वर्तमान राज्य सरकार से भी कुछ मांग की थी आपने? वर्तमान राज्य सरकार से जो हमारे बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं माननीय तेजस्वी यादव जी, माननीय नीतीश जी हैं, माननीय अभी जो हमारे बिहार के जो पंचायती राज मंत्री हैं गौतम कुमार मरांडी, सारे मंत्रिमंडल से हमारी मुलाकात की और मुलाकात के दौरान उन्होंने आश्वासन दिया था कि विगत में 23 नवंबर 2022 को मैं माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय से मुलाकात की थी और मुलाकात करने के बाद उन्होंने बोला था कि मैं बिहार की जो स्थिति बनी है कि वो मतलब महागठबंधन की सरकार ने वो स्टेटमेंट दिए थे कि मैं 10 लाख लोगों की रोजगार दूंगा और 10 लाख। हमारे भूतपूर्व लोकप्रिय प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ने एक बार कहा था कि देश की खुशहाली का रास्ता खेतों और गांव से होकर गुजरता है और शायद सदियों तक उनकी इस कहावत को चुनौती देने वाला कोई नहीं है, क्योंकि ये हकीकत है। ग्रामीण इलाकों में अपराध बेशक कम होता है, लेकिन होता है कई इलाके आतंकवाद प्रभावित हैं तो कई इलाके नक्सल प्रभावित हैं, तो इसलिए अपराध तो होता है और इस अपराध की रोकथाम के लिए पुलिस नाकाफी है। इसलिए इस नाकाफीपन को दूर करने के लिए ग्रामीण इलाकों में कहीं होमगार्ड तो कहीं ग्रामीण रक्षा दल का गठन किया गया। सरकार की मंशा ये थी कि इस तरह के से गांव के ग्रामीण युवक और युवतियों को रोजगार भी मिलेगा और देश और समाज और गांव की सुरक्षा भी पुख्ता होगी। बिहार में ग्रामीण रक्षा दल बनाए गए, लेकिन उनके सैकड़ों युवक आज दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठे हुए अपने दुख दर्द का हवाला दे रहे हैं। उनका कहना है कि पुलिस वालों के साथ हम शाना बशाना अपराधियों से टक्कर लेते हैं और गांवों की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने में उल्लेखनीय भूमिका निभाते हैं, लेकिन हमें मिलता क्या है। मैंने कई युवक और युवतियों से बात की ग्रामीण सुरक्षा दल के रक्षा दल के, और जो रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी आई उसे सोचने पर मजबूर हो गया कि राज्य सरकार कर क्या रही है बिहार की। आखिरकार वो अपने दुख दर्द की पोटली लेकर केंद्र सरकार को अपनी विपदा आपदा दर्द और छत विक्षत होते सपनों को दिखाने के लिए वो दिल्ली आ गए। देखिए एक जबरदस्त रिपोर्ट। बदले में समस्तीपुर जिला से आए हुए हैं फूल बाबू जी। यहाँ पे क्या दिक्कत है भैया, किस लिए बैठे हैं आप, कुछ बताएंगे? हम लोग ग्राम रक्षा दल से पुलिस मित्र से हैं। अच्छा, बिहार से आए हैं। अच्छा, क्या मांगे हैं आपकी? मांगे हम लोग का स्थायीकरण और वेतन। सभी ग्राम रक्षा दल के वेतन स्थायीकरण भी नहीं हुआ है। वेतनमान अभी कितना है आपका? अभी नहीं कुछ दे रहा है। कुछ भी नहीं है। कितने दिन हो गए? काम तो कुछ आदमी 2012 में लोग काम करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। 2012 कर रहा है, 16 कर रहा है, 18 भी कर रहा है। कोरोना काल में हम लोग काम किए हैं। ड्यूटी आवर कितना है आपका? ड्यूटी आवर कभी 8 घंटा होता है, कभी 12 घंटा होता है, कभी 4 घंटा भी होता है। और पुलिस वालों के साथ जाते हैं? पुलिस वालों को पैसा मिलता है, आपको नहीं मिलता? कुछ भी नहीं मिलता? तो परिवार कैसे चल रहा है? परिवार चलते हैं, कुछ खेती बाड़ी है उससे चलता है। क्या मांग है सर? मांग है स्थायीकरण और वेतनमान कि हम लोग को स्थायीकरण और वेतनमान। जी भैया, आज मैं जो मंजिल पर आपका परिवार अगर ये सरकार कुछ पैसा देती ही नहीं तो परिवार कैसे चल रहा है? विश्वास है। सर दिन में खेती बाड़ी करके थोड़ा बहुत काम करते हैं, रात्रि पहरी में ग्राम रक्षा दल के काम करते हैं। रात्रि पुलिस किस तरह आपसे काम लेती है? जी हम लोग को जो है रात्रि पहरी जैसे गश्ती उश्ती होते हैं तो हम लोग को जो है खबर दे करके बुला लिया जाता है काम करने के लिए। कभी भी रात दिन कभी? हाँ, कभी भी बुला लेते हैं और फिर हम जो है अपना घर के चूल्हा जलाने के लिए जो है अपने बच्चे को पेट पालने के लिए थोड़ा बहुत जो है खेत पथारी का काम करके अपना गुजारा करते हैं हम। तो आप लोग देखिए कि बिहार में सरकार किस तरह शोषण कर रही है नौजवानों का। मतलब इनको ड्यूटी देना पड़ता है पुलिस के साथ में, पुलिस को पैसा मिल रहा है लेकिन इनको कोई पैसा नहीं दे रहा है। कितने दिन से हैं? 2012 से हम लोग खटे एक पैसा भी नहीं। और सरकार ने वादा क्या किया था? सरकार ने वादा किया, बार बार वादा करते, बार बार अनुशासन देते हैं
जो मिलेगा मिलेगा, लेकिन कोई ध्यान ही नहीं अग्नि देता है। हम बहुत होता है, गरीब गैस परिवार उसमें से आग हैं लग सर। जाता है, उसका हम लोग परीक्षण को करवाए कम से थे। कम तनख्वाह उसके दिया बाद भी बोले बिजनेस तनख्वाह आपको देंगे तो तैरना हमारा आता है? बाल हम बोले बच्चा बिल्कुल आता है। कितना आपका दिन का नाम? एक्सपीरियंस? हम कहे 25 नाम? साल का एक्सपीरियंस है मेरे पास तैरने का। नंदन शर्मा जी। कहा बहुत अच्छी गरीब बात परिवार से है। हैं सर। तो और आपको 2 पता साल लगता से है कि आपको चुनाव में 2022 से दिया नहीं मिला कुछ भी। जी सर, हम अपने समस्तीपुर जिला तो क्या इस बारे में कोई प्रोटेस्ट, कोई मांग सरकार से की? नाम भी है, एक नाम मेरा महबूबलाल शर्मा और दूसरा रामलाल सोनी वहाँ खड़े पुलिस हुए वाले हैं। क्या कहते हैं? तीसरा राजेंद्र क्या वो राम। तो काम हमसे आप करवा लोग से लेते हैं, यही वो मैं कुछ नहीं निवेदन बोलते पूर्वक हैं। कहता नहीं, हूँ उन्होंने कि जब आपको पार्टी बुलाया अध्यक्ष जाता है पासवान जो तो क्या कह रहे हैं, पुलिस प्रशासन की उनको तरफ से, बानी राज्य और प्रशासन की तरफ से दिखाई हुई रास्ते कोई पर वायदा नहीं किया जाता कि आपको चलिए, कोई वादा नहीं सुनिए, सर। फिर जी उनका कहने का मतलब है जो आप सरकार की तरफ से काम कर रहे हो, पुलिस मित्र हो, विश्वास है हाँ, कि सिकंदर सरकार पासवान जब जो भी एक देगी एक आपको बोलते हैं, तनख्वाह, जो भी कभी न कभी मान्यता उसमें देगी, छिपा हुआ तो है। सरकार जब देगी। जब आपको रिक्रूट किया गया था तो कुछ सरकार ने वादा कहते हैं किया, राहों में फरवरी फूल में बात बहुत किए सी है, थे। खुशबू जी। होती नहीं एक लास्ट जैसी। दिसंबर में हम लोग किए थे, रेगाओं बड़ा में धरना फूल पड़ा बहुत था, सी है, फरवरी में हम खुशबू लोग बुला होती नहीं करेंगे एक जैसी। और अभी फरवरी में चला गया, क्रांति अभी हो ही तो नहीं रहा बहुत है, है, लेकिन अभी होती नहीं है रहा है। सिकंदर पासवान की अच्छा, जैसी। इसी वाणी क्या नाम है आपका? कहते हैं, आपका मैं आपकी नाम? बात मेरा नाम को ध्यान जितेंद्र देता कुमार, हूँ। बेगूसराय बख्शी जय से भारत जय ग्राम। 2012 तक तो मतलब आश्वासन दिए हुए थे सरकार, हाँ, और उसके बाद फिर सरकार गिरने के बाद हम लोगों पे ध्यान नहीं दिया गया, जिसके वर्तमान कारण- सरकार से आपने मांग की कोई जी वर्तमान कोई सरकार डेलीगेशन को गया, कोई और प्रतिनिधि मंडल? जो सत्ता में आने का काम किए हमारे तेजस्वी बाबू, हाँ हाँ, उन्होंने वादा किए थे जो आने वाले सत्र में हम जो है सो आप लोगों से वादा करते हैं जो 10 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, जो कि वो भी हमें विफल नजर आ रही है। वो भी उम्मीद नहीं है। उम्मीद नहीं है, अच्छा। तो अभी तक तो हमें कुछ मिला ही नहीं है, आज- ना ही कुछ जानकारी। आज आपका प्रतिनिधि मंडल कोई डेलीगेशन वहाँ जाएगा सरकार से बात? जी सर, क्या मांग, खास मांग क्या है? अच्छी बात रखते हैं खास साफ मान करने है के जो लिए। अस्थायीकरण हो जाए, कुछ मानदेय हम लोगों को मिल जाए। शुरुआत में जब भर्ती किया था तो अस्थायी करने के लिए कुछ समय सीमा तय की थी। जी जी, उन्होंने आश्वासन दिए थे और आश्वासन लेके ही हम लोग जी रहे हैं, और अभी तक आश्वासन का ही मतलब भरपूर भरोसा दिए नहीं, हैं। तब आश्वासन क्या दिया था कितने दिनों में आपको अस्थायी कर देंगे? बोले जो कर देंगे, जरूरत पड़ता है ये कर समय देंगे, सीमा कुछ नहीं समय था। सीमा नहीं दिए थे। हम सभी क्या कहना आपको चाहेंगे? चलने के लिए सिखाएगा। मांग कर रहे हैं क्या मांग है आपकी? आपके सरकार स्थायी नौकरी अंदर घुस के नहीं अच्छा, देखेगा। ये पहली बार मांग कर रही हैं आप या वहाँ मांग? सरकारें सुनती नहीं। अभी सुन नहीं रही है, नीतीश कुमार जी ने पहले भी नहीं सुना, पहले नहीं सुना, अब आश्वासन अब आरजेडी के साथ हैं, फिर भी नहीं सुनवाई हो रही। उस पे कायम नहीं लेकिन रहना है। तेजस्वी ने तो कुछ वादा किया था, वादा किए हैं, जिस बात पूरा को नहीं बोलते हुआ। हैं, अभी पूरा नहीं हुआ। वो पूछते हैं। हर आदमी की जबान पर एक ही चीज़ है, सरकार ने आश्वासन दिया, वादा किया, अपने लेकिन फिलहाल अभी तक इनको कोई भी सुविधा मिली नहीं है। और आखिरकार चोट खाए हुए संगठन को चला लेंगे। ठगे जाने का एहसास के साथ में ये जंतर मंतर पर आकर बैठ गए। बोझ उठेगा नहीं। जब बोलता है कि सरकार ने बिहार आपको सरकार जब भर्ती किया, सरकार बनती है क्या केंद्र का, आश्वासन दिया था? तो भी बोलते हैं कि हम करेंगे। करने के 2012 से पहले नरेंद्र मोदी भी बोले थे कि बिहार में ऐसा काम करेंगे कि जो आने वाली थी समय देखेंगे। नीतीश बाबू पुलिस ऐसा वाले, करते स्थानीय हैं कि थाने वाले आने जब वाले फोन में करते हैं 2024 तो रात ले दिन आपको जाएंगे उनके साथ सरकार। जाना पड़ता है। हम लोग यही चाहते हैं केंद्र उनको सरकार से भी सुविधाएं सारी गुजारिश है, मिलती हैं, आपको नहीं नरेंद्र मिलती। मोदी जी मेन से मांग गुजारिश यही है आपकी। कि बिहार सरकार को सरकार ने वादा हम क्या लोग किया? का अस्थायीकरण और मानदेय का पूरा विश्वास है। इसी पर हम आए हुए हैं जंतर मंतर की धरती पर। हम यही चाहते हैं ग्राम रक्षा दल और जितना है भाई बंधु है, ग्राम रक्षा दल सिपाही पुलिस अस्थायी किया जाए, मित्र जो कुछ भी है, मानदेय हम लोग कहना चाहते हैं। और केंद्र राज्य सरकार से भी नीतीश जी भी बोले हैं कि हम 20,000 नौकरी, 20 अगर लाख आपको कुछ नौकरी भी मानदेय देंगे। नहीं मिलता तो काम और कैसे घर का चल तेजस्वी रहा है? बोले हैं कि हम इतना नौकरी देंगे। दोनों को मिलकर सत्ता गबड़ा गया है। क्या करें, बिहार में नीतीश जी का सत्ता गबड़ा गया है, केंद्र में लगता है कि मोदी जी का भी वही स्थिति करेंगे। हम लोग चाहते हैं कि केंद्र गुजारिश करे, केंद्र सरकार ने मोदी से जैसे 12 राज्य में मतलब उम्मीद पर अभी भी कायम है कि सरकार आपकी मांगे मानेगी। नीतीश जी की वर्तमान सरकार जो उन्होंने आरजेडी के साथ में है, जरूरत है। तो तेजस्वी यादव ने तो कुछ सरकार वादा से किया था। गुजारिश है बिहार सरकार नीतीश जी से भी कि वो आपका अस्थायीकरण नाम? करने के लिए पूरा संपूर्ण संजू देवी। विश्वास आपका है। नाम?
चांदनी कुमारी चांदनी बेगूसराय कुमारी। जिला से प्रखंड से कितने दिन आपको हो गए? 2012 से ही अब 2012 से काम कर रहे हैं। हम लोग सरकार जो 10 साल से बने हुए हैं, एक भी रुपया नहीं मिला है। मैं सरकार से नरेंद्र मोदी आने वाले 2014 उन्हीं का सरकार रहेगा और केंद्र सरकार हमारा सब मान कर दे दे बिहार सरकार को। कुछ भी नहीं दे रहे कुछ भी नहीं दे रहे। आपकी मेन मांग क्या ग्राम है? रक्षा दल का पुलिस मान जिंदाबाद, स्थायी करा दीजिए और सिकंदर महिला पटेल जिंदाबाद, भी होता है उतना, जैसे कि एसपी नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, को जितना भी मांग होता है सिकंदर पटेल जिंदाबाद। इस उम्मीद के साथ शायद केंद्र सरकार अब इनकी आवाज़ सुने, ये जंतर मंतर पर आ गई हैं। जी आपका नाम? संजू कुमारी। संजू कुमारी जी, आप कब से हैं इसमें? 2012 से 2012 से आप भी हैं? नहीं इतने बेगूसराय जिला से। पता नहीं, इतना तो आपकी उम्र भी नहीं लगती। नहीं लगता है हम लोग को 15 साल का लड़का जी बताइए। कैसे नहीं लग रहा है? बता रहे हैं बाबा, 2012 से खट रहे हैं। अच्छा, मैं भागलपुर से आई हूँ, मेरा नाम रजनी कुमार देवी है। 14-15 रजनी साल का देवी लड़का है। है। 2012 से कर रहे से। हैं। सावनी मेला, दुर्गा पूजा सब में करते हैं, मुहर्रम सब में काम कर रहे हैं। सब में ड्यूटी देते सब हैं। में ड्यूटी कर रहे हैं। और मेरे बाल बच्चा स्कूल पे आ गया। तो ये देखिए आपकी क्या कहते हैं, यहाँ पे 2012 से लगातार इनके साथ में ये जाति, ये अन्याय हो रहा है कि पुलिस के साथ ग्राम रक्षा दल में ये भाग लेकर दिन रात अनियमित ड्यूटी दे रही हैं। कोई टाइम नहीं है, कोई समय सीमा नहीं है, और उसके बावजूद इनको न मानदेय मिल रहा है, न पुलिस वाली कोई सुविधा मिल रही है। और लगातार कम से कम 13 साल के इस लंबे शोषण का नतीजा आखिरकार ये हुआ कि ये आकर जंतर मंतर पर अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए बैठ रही हैं। यहाँ पर युवक भी हैं, युवतियाँ भी हैं, और सबकी एक मांग है, कम से कम मानदेय दिया जाए, मानदेय निर्धारित हो, ड्यूटी की समय सीमा बांधी जाए और इनको पक्का किया जाए। देखना यह है कि राज्य सरकार लगातार आश्वासन देती आई, बिहार की राज्य सरकार, नीतीश सरकार और अब तेजस्वी हैं, लेकिन अब केंद्र सरकार क्या इनके दुख दर्द की आवाज़ सुनती है, इनकी दिक्कतें दूर करती है, अब ये देखना बाकी है।